नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन में। इस वक्त मौजूद हूं थाना गाजी के अजबगढ़ कस्बे में। 5 दिन पहले 50 लाख की चोरी हो जाती है। जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं, जब पुलिस को बताया जाता है, ग्रामीण धरने पर बैठते हैं। विधायक कांति प्रसाद मीणा भी धरना स्थल पर आते हैं। पुलिस 5 दिन का अल्टीमेटम देती है, लेकिन 5 दिन बाद भी उन चोरों का कोई अता पता नहीं है। जिन लोगों के घर से चोरी हुई है, जिन महिलाओं के गहने चोरी हुए हैं, उनसे पूछा जाए, उनका दर्द पूछा जाए तो पता चलता है कि चोरी क्या होती है। जब एक ट्रैक्टर कोई ट्रोली पत्थर भरकर लेके आता है, वो पुलिस को पता चल जाता है। जब कोई बजरी लेके आता है घर बनाने के लिए, तो पुलिस को पता चल जाता है, आला अधिकारियों को पता चल जाता है। लेकिन 5 दिन चोरी हुए हो गई और 5 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी आरपीएस अधिकारी ये कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। डिप्टी ये कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। जांच कब तक चलेगी? क्या ठंडे बस्ते में चली जाएगी वो जांच? साल 2 साल बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन उन लोगों का दर्द कौन जानेगा? उन महिलाओं का दर्द कौन जानेगा जिनके गहने गए हैं, जिन्होंने कर्ज ले लेकर शादी विवाह में ग्रामीण लोग गहना बनवाते हैं और उनको चोर जो है वो ले जाते हैं और 5 दिन बाद भी पता नहीं चल पाता। भजनलाल सरकार की कैसी न्याय व्यवस्था है, कैसी ब्यूरोक्रेसी है, कैसे आला अधिकारी हैं, कैसे पुलिस अधिकारी हैं कि आते हैं, जनता को मीठी गोली देके और चले जाते हैं। जनता है बैठी रहेगी, 5 दिन बाद खड़ी हो जाएगी। लेकिन आखिर इनकी सुनने वाला कौन है? यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, विधायक कांति प्रसाद मीणा भी बैठे हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेटम दिया गया था इन्हीं के सामने दिया गया था 5 दिन का। आज वो फिर से धरना स्थल पर आ रहे हैं। सर, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, फिर भी वापस आज भी आरपीएस अधिकारी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं। जिन महिलाओं के गहने गए हैं, जिन महिलाओं के पैसे गए हैं, जिन घरों में से, उन्हीं को पता है दर्द। और 5 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी चोरों का आता पता नहीं। कोशिश कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो ऊपर सरकार तक जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे। चोरी तो बरामद करनी पड़ेगी, आज नहीं 2 दिन बाद में करनी पड़ेगी। अब जनता साथ खड़ी होकर के जब चलेगी तो अपना आप चोर पकड़ में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, आप दूसरी बार लगातार विधायक हैं। थाना गाजी जैसा शांति प्रिय क्षेत्र, इसमें लगातार आपराधिक जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है। ऐसा क्या कारण है? कारण कोई कारण नहीं है। फिर क्या 50 लाख की चोरी हो जाती है, कोई कारण नहीं है? यार अब आपको पता है 50 लाख की चोरी होगी, लोग बैठे हैं धरने पे, पुलिस प्रशासन लाएगा, सारे काम होंगे, एक साथ तो कुछ हो नहीं सकता है। ये नहीं मानेंगे तो ऊपर आला अधिकारी और बैठे हुए हैं, उनके पास जाएंगे और चोरी बरामद करवाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों पर शिकंजा क्या कसेंगे विधायक कांति प्रसाद मीणा? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, 2.5 से 2.25 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आखिर कब रोका जाएगा? आपराधिक लोग या कोई ऐसे है नहीं, और जो आएंगे इस चोरी के अंदर सारे पकड़े जाएंगे। ये विधायक कांति प्रसाद मीणा थे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस किस की चोरी हुई है कोई जिसके घर में से चोरी हुई है? कितने की चोरी हुई है आपके घर से? तो देख 3 तो कड़क थी, 1 कड़ा की जोड़ी, 3 पाजे की जोड़ी छोटी बड़ी है ना, 2 काना की मुर्के और चांदी का सिक्का, इनकी चोरी हुई है। और नगद पैसा। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ भी नहीं की, मान तो क्या कह रही है पुलिस? कुछ भी नहीं की पुलिस। अभी आरपीएस अधिकारी आए थे, डिप्टी साहब। कुछ भी नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं खाएगी। वो 3-5 दिन का टाइम मांगी थी, 5 दिन का टाइम में भी वो ना फरार हो तक मेरे को मांगा। सर इस बात को हम नहीं मानते। तो किस बात को? इधर आ जाओ। सर हमारी चोरी पकड़ी जाए ना, इनकी चोरी करो आप। एक ही 5 दिन की 5 घंटा में चोरी पकड़ा लेंगे। अभी एक ट्रैक्टर जानो 10-5 साल से खड़ा हो जाऊंगा। कितनी चोरी हुई आपकी? सर कम से कम करोड़ों की। आपकी? हाँ आपकी, मेरी हम 4 भाई हैं। अच्छा सर, चारों की हुई है? चारों मेरी नहीं हुई सर, 3 भाई का बिल्कुल निकल गया सब कुछ खत्म हो गया। सर हमारा जीना हराम हो रहा है और ये टाइम से टाइम मांग रहा है, ये कोई बात है? बात तो सही है, 10 दिन हो गए अधिकारियों को। 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, ये कोई टाइम होता है क्या? ऐसा नहीं होता है सर। औरतों को लाके बैठा देते हैं। अरे तो हम क्या करें? वो यही ना औरतें क्या करें? औरत क्या करें सर, ये बताओ आप। हम तो रोएंगे ना, हमारी चीज आएगी तो। और किसकी हुई है चोरी? ये बूझ में हुई है सर, 2-3। आपकी हुई है चोरी?
छोरी ले आई 50,000 रुपया तो कोई देवा के लिए दिए ले आए तो और एक में धर कनर चाबी वहां में लगा दी तो दोनों बुआ की मंगलसूत्र दोनों का काना का और दोनों की कणकती पाजेब और वह मारी असली सोना की ससुरा की मुर्की और दोनों छोरा की गूंठी और माला चांदी सोना की गूंठी थी और वहाँ वो तो रेक में कमाए न और वो ले गए थे। हाँ, आपकी हुई है? नहीं आपकी हुई है? मोटा जंतर हाँ। और मतलब मंगलसूत्र सोना चांदी की अंगूठी छोटी बड़ी पाजेब कणकती और 15,000 रुपये और छोटी बच्ची है जिसके कड़े और टोपी खाने के और 15,000 नगद। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। पुलिस आश्वासन दे रही है सर आश्वासन दे रही है, बस और कोई करेंगे जांच। कहीं नहीं करेंगे ये जैसा आश्वासन मैं अजबगढ़ कस्बे में हूँ। कमरा खून चे हूँ जंगलान तोड़े चे वहाँ खून चे फिर खून पड़ा पर पाँच सोल बचाया चे तो हुई है चोरी? हमारी भी है तुम्हारी कितनी हुई है? हमारे चार सासू आगे नहीं निकल गया 4 सासू बहू गहने के। पूरा जोर गया काम सुलेर पक तक को पैसा तो रोकड़ा दर मिले सब में तो नमक का पीसा को छोड़ गया चांद वाला पीसा था बुजुर्ग का पीसा तो बड़गा का जे भी निकल गया। बच्चों की शादी करी है 1 साल सारे बच्चों का गहना गया पूरा गया। इसने 2 लड़कियां की शादी करी थी तो वो कोई एक तरह से तू भी को छोड़े अगला तरी थी तो छोड़े पूरा बक्सा दोनी वोट बस भरे था तो वोट बा का माने एक लुगड़ी जाई नहीं छोड़े बक्सा का माने पूरा न बखेर लेगा से। मैं अजबगढ़ कस्बे में हूँ। 5 दिन पहले 50 लाख की चोरी होती है। विधायक कांति प्रसाद मीणा धरना देते हैं, यहाँ पर डिप्टी एसपी आते हैं, 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा अक्सर यही होता है जब जनता धरना देकर बैठती है या जनता जब कभी भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो ब्यूरोक्रेसी कहें या फिर जो सत्ता की नौकरशाही, में हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब नौकरशाही सत्ता की चौखटों पर दम तोड़ देती है, जब नौकरशाही सत्ता की चौखटों पर अटक कर सांसें लेती है तो फिर इन लोगों को धरना देना पड़ता है, ग्रामीणों को या यूं कहें कि जनता को रोड पर आना पड़ता है, जनता को सड़क पर आना पड़ता है। 5 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जमीन का सीना चीर कर ये लोग पैदा करते हैं, कर्जा लेकर अपने घर में गहना लेके आते हैं और फिर चोरी हो जाती है तो आखिर भरोसा किस पर करें। अजबगढ़ चौकी भी यही है कि रात को ये गश्त नहीं देते। जब कोई ट्रक यहाँ से जाता है बजरी भरकर तो उससे तो रिश्वत लेने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। जब कोई पत्थरों का ट्रक जाता है तो बीच रोड पर डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो समय इनका डंडा कहाँ चला जाता है जब 50 लाख की चोरी हो जाती है और इनकी आंखों से कानों से दिखता नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हुआ आया हूँ कि सत्ता की चौखटों पर अपनी सांसें अटक कर मत लीजिए, इन जनता के साथ न्याय कीजिए और इनके हक का जो है उसको चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़िए और इनको हक दिलाइए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन अजबगढ़ से।